बड़ा असर मुझे लगता है बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल विनीत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावों के नतीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने की। इसके साथ ही बीजेपी के कई और नेता भी हैं जो दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं। उनका क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी जी की जीत, मोदी की गारंटी की जीत, उनका विश्वास, वो जो गांव देहात में काम किए, पूरे जहां जहां 15 राज्यों में हमारी सरकार है, जो उन्होंने काम किया, ये उसकी जीत है। जनता को बस वही याद दिलाए और आज उसका रिजल्ट आपके सामने समक्ष है। देवतुल जनता, समस्त पूर्वांचलिया समाज के हम हर हर महादेव, धन्यवाद। माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ला, मन ला। काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, ई शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया, हो भरपूर जवानी में तलवार चली, हुआ चलल ईमानदारी का तलवार। ये महफिल का मजा दिल्ली ले, कहे कि यहां मर्जी महादेव का चलल, महाकुंभ का आशीर्वाद, मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया, उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां के सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। और ये महाकुंभ का आशीर्वाद है, मोदी योगी का मैजिक चला, योगी महाराज की दिन रात की तपस्या वो चली और मिल्कीपुर ने आज इतिहास रचा। दिल्ली ने एक बहुत बड़ा इतिहास, 27 साल का भैया हो हमनी का वनवास कटल। धन्यवाद, जय हो, धन्यवाद कहा। मेरी पूरी थकान चुनाव की, जो 56 विधानसभाओं में 200 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर बाय रोड चलते थे, झुग्गी झोपड़ियों में, नली गली में, ऐसी ऐसी जगह जहां आदमी कैसे जीता हम समझ, हमारी आज थकान कम हुई। मैं दिल्ली वालों, दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और निशब्द कर दिया आपने, हमके लगल कि हमार समाज हमार साथ तो हमेशा देला, कबो हमके मायूस ना कैले। वो सुपरस्टार भी बनौलस, हमके सांसद भी बनौलस, यह भोजपुरिया समाज। और दिल्ली भी जिताई, ये मालूम रहे। और पार्टी भी सही टाइम पे हमको सही जगह भेजी, सही संगठन ने हमारा इस्तेमाल किया। मैं संगठन को दिल से धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था।
पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी और सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत बधाई। हम अन्ना हजारे की भी इस पे एक प्रतिक्रिया आई है कि जो शराब पॉलिसी थी वो ले डूबी पूरी सरकार को। जी बिल्कुल, केवल वही नहीं लेकिन एक दशक का यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का कुशासन था उसके खिलाफ और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास जताया है दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने। और ये जो भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है, हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकास की जीत हुई है। जी बिल्कुल, विकास की जीत हुई है। डबल इंजन की सरकार का जलवा अब आप दिल्ली में भी देखेंगे और दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बिना भेदभाव जनहित, लोकहित और लोक कल्याण के कार्य कर कर जनता का विश्वास जीता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर स्थिति से एक मजबूत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में नया सवेरा और मध्यम वर्ग की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा किया, हमारी माता बहनों को इज्जत दी, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनका सशक्तिकरण किया। मैं समझता हूं दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता भी चाहते थे कि अब उनके पास भी एक अच्छी सरकार हो जो केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, विकास के कार्य करे, ईमानदार प्रशासन दे। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 10 साल अराजकता, भ्रष्टाचार और विकास से वंचित रखने का काम किया दिल्ली को, उनको उखाड़ के फेंकने का निर्णय दिल्ली की जनता ने कर लिया था।